+2 कक्षा है, फिजिकल एजुकेशन +2 कक्षा और पार्ट सी में से जो क्वेश्चन बनता है, स्वस्थ वातावरण के लिए जरूरी तत्व कौन कौन से हैं, किसी एक का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। स्वस्थपूर्ण वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। तो इसका उत्तर रहेगा स्वास्थ्यवर्धक वातावरण के आवश्यक घटक जो हैं स्वच्छ जल, शुद्ध हवा, कम शोर और कम स्तरीय रेडियो एक्टिव किरणें। पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण की समस्याएं आजकल एक भयंकर रूप में धारण करके विश्व के पर्यावरण के लिए एक चुनौती बनकर सामने आई हैं। प्रदूषण, जलवायु में बदलाव, समुद्र के तापमान का बढ़ना, अम्लीकरण, आर्द्रभूमि का कम होना, रेगिस्तानीकरण इत्यादि का कारण मानव ही है। मानव ने अपने लाभ के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जो आज समस्त विश्व के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। आज हर प्रकार के जीव को बचाना हम सबकी आवश्यकता बन गया है। इसके लिए हम सबको प्रयत्न करने होंगे, नहीं तो समस्त मानवता को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। स्वच्छ जल, पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए पानी एक अति आवश्यक एवं अत्यंत मूल्यवान वस्तु है। ये हमें प्रकृति की एक अमूल्य भेंट है, परंतु हम इस अमूल्य भेंट को उसके प्राकृतिक रूप में रहने देने के बदले अपने विकास के साथ साथ अपने वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा सुविधाओं को तो प्राप्त कर रहे हैं, पर जाने अनजाने में तथा सोचे बिना कि हमारा ऐसे करने में कितनी खराबी आ जाएगी, विनाश की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। पानी का प्रदूषण आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है। हम गंदे पानी को नदियों की ओर धकेल देते हैं, कूड़ा करकट बिना देखे भाले इधर उधर बिखेर देते हैं, जिससे हमारी नदियां, तालाब, कुएं तथा पानी के स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो एक दिन हमें स्वच्छ पानी देखने को भी नहीं मिलेगा तथा गंदे पानी के प्रयोग से जो बीमारियां होंगी उससे हम बच नहीं पाएंगे। अतः सबके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पीने वाला पानी सर्वदा कीटाणु रहित तथा स्वच्छ होना आवश्यक है। जल ही जीवन है, इस मुहावरे से प्रत्येक व्यक्ति अवगत है। स्वच्छ जल स्वास्थ्यपूर्ण जीवन का आधार है। प्रदूषित जल के प्रयोग से निम्नलिखित बीमारियां घरेलू जल में बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु, अन्य बीमारी वाले कीटाणु होते हैं जो हैजा, टाइफाइड, पेचिस, पोलियो, हेपेटाइटिस ए इत्यादि बीमारियां फैलाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ जल का प्रयोग अति आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही पानी की आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। विश्व के कई देशों में प्रयोग किए जाने वाले पानी को ही दोबारा साफ करके प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ तक कि समुद्र के नमकीन पानी को भी संयंत्रों द्वारा साफ करके पीने योग्य पानी बनाया जा रहा है। पानी हमें दो स्रोतों से मिलता है, एक पृथ्वी की सतह के नीचे तथा दूसरा जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर। दोनों तरह के पानी को हम विभिन्न विधियों द्वारा पीने योग्य बना सकते हैं। अंतरिक्ष से प्राप्त होने वाला पानी, बावड़ियों से प्राप्त होने वाला पानी हमें पृथ्वी की आंतरिक स्तर से प्राप्त होता है। ये अत्यंत स्वच्छ पानी है, परंतु मानवीय विकास ने इसे प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पानी को हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख के दूषित होने से बचा सकते हैं। कुओं का गहरा होना, कुआं जो है वो जितना गहरा होगा उसका पानी उतना ही स्वच्छ होगा, क्योंकि उसमें धरती के ऊपर लवणीय रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं होगा। कुओं को ढक कर रखना, कुओं को ढक कर रखने से बाहरी धूल मिट्टी इत्यादि जो है वो उसमें नहीं जाएगी, जिससे इसका पानी स्वच्छ रहेगा। क्लोरीन या आयोडीन का प्रयोग कर सकते हैं स्वच्छता के लिए, पानी की स्वच्छता के लिए। कभी कभी कुएं या चश्मों का पानी जो है प्रयोग करने से पहले इसमें आयोडीन या क्लोरीन डाल लेनी चाहिए ताकि ये कीटाणु रहित हो सके। पानी उबाल कर पीना चाहिए वर्षा के दिनों में। पानी चाहे वह किसी भी स्रोत से हो, वर्षा के दिनों में हमें क्या करना चाहिए, उसे उबाल कर पीना चाहिए। इससे कीटाणु मर जाते हैं तथा पानी साफ हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह से पानी नदियों, नहरों तथा झीलों के रूप में बहता है। अधिकतर इसी पानी को प्रयोग में लाया जाता है। इस पानी को साफ करना अत्यंत आवश्यक है। इसे निम्नलिखित विधि से साफ किया जा सकता है, जैसे कि निथारना, छानना, क्लोरीन मिलाना। इन तीनों विधियों के द्वारा जो है पानी को साफ किया जा सकता है। यदि जल को
बिना साफ किए बिना ही प्रयोग में लाया जाए तो ये स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाता है। भारत में प्रदूषित जल के उपयोग से लगभग 44 मिलियन लोगों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव। जल प्राणी खाने के बिना तो काफी देर तक जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना एक पल भी नहीं। भोजन से प्राणियों को शक्ति प्राप्त होती है, परंतु उस शक्ति का उपयोग करने में हवा की आवश्यकता होती है। शुद्ध हवा श्वसन यंत्र से रक्त में मिलकर शरीर को शक्ति प्रदान करती है तथा इसके साथ ही रक्त को शुद्ध करने में भी सहायता मिलती है। वायु प्रदूषण दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोतों से और मानवीय स्रोतों से। प्राकृतिक स्रोतों में जैविक पदार्थों के विघटन से निकलने वाली गैसें, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख या ज्वालामुखी, प्राकरण, वन, अग्नि आदि। वाहनों द्वारा, ये मानव निर्मित प्रदूषण है। मानव निर्मित स्रोत जो है वाहनों द्वारा, बसों, कारों तथा रेलगाड़ियों में पेट्रोलियम के जलने से शीशा युक्त गैसें निकलती हैं। गाड़ियों की बढ़ती संख्या से इस प्रदूषण में भी अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। उद्योगों द्वारा औद्योगिक इकाइयाँ तथा बिजली घरों में कोयला तथा पेट्रोलियम जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं। थर्ड जो है वो कृषि संबंधित क्रियाओं द्वारा कई उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग के कारण उनका जमा वायुमंडल में हो गया है। फसल काटने के पश्चात चावल की जो भूसी जलने से मीथेन गैस निकलती है। रेडियोधर्मिता, इसमें आणविक विद्युतीकरण से बनने वाले अल्फा, बीटा एवं गामा कण जो है वो शामिल होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं। वायु प्रदूषण श्वसन, घरेलू ईंधन, कीटनाशक छिड़काव, मृत कार्बनिक पदार्थ, स्वचालित वाहन, उद्योग, ज्वालामुखी क्रियाएं, इनसे होता है। पेड़ पौधों पर प्रभाव, वायु प्रदूषण से पौधों के पत्तों में संश्लेषण कम हो जाता है, फल व पत्ते गिर जाते हैं, फसलों को काफ़ी नुकसान होता है, कई बार तो पौधे सूख भी जाते हैं। जलवायु पर प्रभाव, प्रदूषित वायु जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा हो वो ओजोन परत को कम करती है, जिससे पौधों एवं जीव जंतुओं को परावैंगनी किरणों के पहुंचने से नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण से विश्व की धरोहर इमारतें जैसे ताजमहल एवं स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी प्रभावित हो रहे हैं। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, वायु में मिश्रित हानिकारक गैसों से श्वास संबंधी बीमारियां, कैंसर, आंखों में जलन, गुर्दे एवं यकृत को नुकसान, हीमोग्लोबिन की कमी जैसे बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण के ऊपर लिखित प्रभावों को देखते हुए हमें इसे कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमारा प्रथम जो प्रयत्न रहना चाहिए, इससे वायु प्रदूषण को कम करने का रहना चाहिए ताकि हम स्वस्थपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। इसके लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। नंबर 1 जो है ईंधन संशोधन की प्रक्रिया को सुधारा जाना चाहिए। नेक्स्ट है वाहनों को कम ईंधन की खपत करने वाला बनाना चाहिए। थर्ड है सल्फर एवं सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है अज्वलनशील ऊर्जा के साधन विकसित करने चाहिए। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। और नेक्स्ट है मोटर वाहनों में CNG प्रयोग करना चाहिए। यदि हम स्वस्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करके उसे स्वास्थ्यवर्धक बनाना ही पड़ेगा। तो इस तरह हमारा प्रश्न जो है वो ख़त्म होता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद भी करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको ये रिटर्न नोट्स में भी मिल जाएगा।